नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लेंस की क्षमता, बोले तो पावर ऑफ लेंस। किसी भी लेंस की क्षमता को कैसे डिफाइन करेंगे वो आज हमें देखना है इसमें। तो दोस्तों, लेंस की क्षमता की डेफिनेशन हो जाती है। वैसे एक चीज़ आपको मैं बता दूं पहले, लेंस क्या काम करता है। लेंस क्या है? लेंस एक अपवर्तक है। अपवर्तक क्या काम करता है? प्रकाश की किरणों को बेंड करने का, मोड़ने का काम करता है। यही काम है। तो लेंस की क्षमता भी क्या हो जाएगी भाई साहब? कोई भी लेंस जो प्रकाश की किरणों को जितना मोड़ेगा उतनी ही उसकी पावर हो जाएगी। तो एक तरीके से लेंस की जो पावर होगी वो इसी पर डिपेंड करेगी कि भाई साहब, इस एबिलिटी पर डिपेंड करेगी कि वो लेंस किसी भी प्रकाश की किरण को कितना बेंड करवाता है, कितना मोड़ता है अपने ओरिजिनल पाथ से। तो कोई भी लेंस प्रकाश की किरणों को जितना अधिक मोड़ता है उसकी क्षमता उतनी ही अधिक होती है, बोले तो पावर उतनी ही अधिक होती है। ये हमें याद रखना पड़ेगा। तो आई थिंक आपको डेफिनेशन समझ में आई होगी क्या होता है। कोई लेंस प्रकाश की किरणों को जितना मोड़ता है वही उसकी क्षमता हो जाती है। ठीक है ना? अब हमारे पास दो प्रकार के लेंस थे। जनरली हमारे सिलेबस में दो प्रकार के लेंस है। कौन कौन से हैं वो? पहला है उत्तल, दूसरा है अवतल। किसी को भी आगे पीछे कर सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं है, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। ठीक है ना? तो इन दोनों लेंस की अपनी अपनी कुछ पावर रहेगी, उस पावर को भी समझना होगा। यहां पर हमारा सिलेबस पतले लेंसों के लिए है। किसके लिए है? पतले लेंसों के लिए। ये दिखने में आपको मोटे दिखाई दे रहे होंगे, लेकिन ये पतले लेंसों के लिए बनाने में मैंने इतने मोटे बनाए, लेकिन जो भी कैलकुलेशन चल रही है अपनी, जो सिलेबस है अपना, वो पतले लेंसों के लिए ही है। ठीक है ना? तो यहाँ पर जो भी बातें होगी पतले लेंस के लिए होगी। एक जो पतला लेंस होता है उसकी क्षमता में कैसे नापूंगा? कोई डिवाइस है इसका, या फिर कोई ऐसी चीज आपने प्रीडिफाइन कर रखी है कि हाँ भाई साहब ऐसा करोगे तो इसका क्षमता निकल के आ जाएगी, इसकी पावर निकल के आ जाएगी? ठीक है ना? तो वो कैसे करेंगे? किसी भी लेंस की जो क्षमता होती है वो निकल के आती है आपकी फोकस से। फोकस से कैसे भाई साहब? पहले तो देखो, पावर को मैं P से डिनोट करूंगा, ठीक है ना? और फोकस को F से। किससे? F से। जब इस फोकस को मैं इन्वर्स कर दूंगा, 1/F कर दूंगा, तब मेरे पास पावर निकल के आ जाएगी। तो पावर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? जब 1/F हो जाएगा, फोकस का जब आप इन्वर्स कर दोगे तो आपके पास पावर का फॉर्मूला निकल के आ जाएगा। बशर्ते यहां पर फोकस किस में होना चाहिए? आपका फोकस होना चाहिए मीटर में। किसमें? मीटर में। तो आपका पावर यहां पर निकल के आएगा। अगर 1/मीटर करोगे, आप क्या करोगे? 1/मीटर करोगे तो फिर पावर की जो आपकी जो क्षमता है उसका मात्रक क्या रहेगा, उसकी यूनिट क्या रहेगी? उसकी यूनिट निकल के आएगी दोस्तों डायोप्टर में। किसमें? डायोप्टर में। इसको जनरली डी से डिनोट करेंगे। किससे डिनोट करेंगे? डी से। जैसे मीटर को एम से डिनोट करते हैं, वैसे ही डायोप्टर को डी से डिनोट करेंगे। तो आपके पास यहां पर किसी भी लेंस की पावर बोले तो क्षमता आ जाएगी। यह फॉर्मूला उत्तल लेंस बोले तो इस वाले लेंस के लिए और अवतल लेंस दोनों के लिए ही वैलिड है। बस एक चीज आपको याद रखनी पड़ेगी यहां पर। क्या है वो? जो पावर होती है उत्तल लेंस की वह पॉजिटिव में निकल के आती है, और जो पावर होती है अवतल लेंस की वो नेगेटिव में निकल के आती है। ये धनात्मक होता है उत्तल के लिए और ऋणात्मक होता है अवतल के लिए। तो आप पावर से भी बता सकते हो कि कोई कौन सा लेंस कौन सा है। मतलब आपके सामने पावर बोल दी गई है कि -2.5, तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि ये लेंस कौन सा है। अगर माइनस आ गया तो ये अवतल लेंस है, अगर प्लस आता साइन यहां पर तो उत्तल लेंस होता। 2.5 इसका पावर का मैग्नीट्यूड बताता है कि कितनी पावर है। ठीक है ना?
जैसे मैं किसी भी लेंस का फोकस 1 मीटर ले लेता हूं, कितना ले लेता हूं, 1 मीटर ले लेता हूं, ले लिया, तो उसकी पावर बताओ कितनी हो जाएगी, P बराबर हो जाएगा 1/1, 1/f होता है, f की जगह 1 रख दिया मैंने, 1/1, तो किसी भी लेंस की पावर कितनी हो जाएगी, जैसे उत्तल लेंस ले रहा हूं तो उसकी पावर हो जाएगी 1 डायप्टर। यहां पर खेल खत्म, ठीक है। अब ये आपको डाउट आया होगा, सर ये पॉजिटिव कैसे है, ये नेगेटिव कैसे है, क्योंकि क्या होता है, जो उत्तल दर्पण सॉरी क्या उत्तल लेंस जो होता है उसका फोकस पॉजिटिव आता है, और जो अवतल लेंस होता है उसका फोकस नेगेटिव निकल के आता है, ठीक है। तो यहां पे फोकस का खेल था, इस वजह से ये पॉजिटिव नेगेटिव डिसाइड हुआ है। उत्तल लेंस का फोकस पॉजिटिव, अवतल लेंस का फोकस नेगेटिव निकल के आता है, इस वजह से इनकी पावर पॉजिटिव और नेगेटिव निकल के आती है, ठीक है दोस्तों। ये अलग अलग लेंसों के लिए बता दिया, फॉर्मूला वही लगेगा, पॉजिटिव है तो उत्तल हो जाएगा, नेगेटिव है तो अवतल हो जाएगा, ठीक है ना। और पीछे का मैग्नीट्यूड बताएगा कि वो कितना प्रकाश की किरणों को मोड़ सकता है, मैग्नीट्यूड बताता है, ठीक है। तो दोस्तों अब बात करते हैं संपर्क में रखे पतले लेंसों का संयोजन। सिलेबस अपना पतले लेंसों का ही है। अब संयोजन से क्या मतलब है, अब अपन क्या करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो फोकल लेंथ रखते हैं लेंस, उनको एक साथ संयोजन में रखें, मतलब उनका कॉम्बिनेशन यूज करेंगे कि भाई साहब मैंने एक उत्तर लिया डिफरेंट पावर का, एक और उत्तर लिया डिफरेंट पावर का, उन दोनों को एक साथ रख दिया, तो अब वो कैसा बर्ताव करेंगे, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है एक अवतल लिया, फिर वापस से एक उत्तल लिया, अब इन दोनों को जब कॉम्बिनेशन से रखा गया, कंबाइन किया, अब इनके कॉम्बिनेशन से क्या फर्क पड़ेगा, ठीक है ना। इन चीजों को अपन को जानना है, ठीक है दोस्तों। तो कॉम्बिनेशन अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं, मैं आपको दिखा देता हूं एक बार। एक ऐसा हो सकता है कि दो उत्तल लेंस आपस में, नॉर्मली एक तो जो होता है ना कि एक लेंस रख दिया उससे प्रतिबिंब बनेगा जो बन जाएगा, लेंस सूत्र से निकाल लेंगे कि कितनी दूरी पे बनेगा। यदि मैंने दो लेंसेज इस्तेमाल किए, फिर उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, किस दूरी पे बनेगा, उसका क्या असर होगा, ठीक है ना। उसकी पावर पे क्या असर पड़ेगा, सिंगल लेंस की पावर 1/f कर देते हो, तो यहाँ पे दो लेंस आगे अलग अलग पावर के आगे या सेम पावर के होंगे, अब इनका कॉम्बिनेशन का पावर क्या होगा वो बताओ, वो भी बताना होगा, ठीक है ना। एक ऐसा कॉम्बिनेशन कर सकते हैं, अलग कॉम्बिनेशन ये वाला भी कर सकते हैं कि दो अवतल को ले लिए, अब इनकी पावर बताओ, ठीक है। या फिर एक अवतल, फिर एक उत्तल, फिर उत्तल ले आओ, फिर अगला एक और कॉम्बिनेशन, अवतल, उत्तल, उत्तल, अवतल, इस कॉम्बिनेशन की पावर निकालो। अब तो अलग अलग कॉम्बिनेशन, न जाने कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, इनको आगे पीछे करते रहो, कॉम्बिनेशन बनाते जाओ, पूरी जिंदगी निकल जाएगी इसको बनाने, ठीक है। लेकिन मेन मुद्दा ये है कि भाई साहब इससे पावर पर क्या असर पड़ेगा वो बताओ मेरे को, तो ठीक है। पावर किससे निकल के आती है, फोकस से, ठीक है ना। 1/f करते पावर निकल जाती है, तो आप क्या सबसे पहले क्या करोगे, इनकी जो कॉम्बिनेशन की फोकल लेंथ निकाल लोगे, ठीक है ना। सबसे पहले वो डेरिवेशन करेंगे, वो चीज निकालेंगे अपन, फोकल लेंथ, इनके कॉम्बिनेशन का फोकल लेंथ निकालने का तरीका क्या होता है उससे देखेंगे, ठीक है ना। शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं दो लेंस लूंगा, कौन से आपको, आपकी इच्छा है जो आपको लेना है वो आप ले सकते हो। मैं यहाँ पे दो उत्तल लेंस ले रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर कोई मैंने पॉइंट ऑब्जेक्ट लिया था, क्या लिया, पॉइंट ऑब्जेक्ट लिया, यहाँ पर इससे कोई प्रकाश की किरण छोड़ी, उस प्रकाश की किरण को मैंने पहले लेंस पे जब छोड़ा तो अब उसका क्या होगा, अपवर्तन होगा। अपवर्तन के पश्चात वो कहीं पर जाके एक बिंदु पर प्रतिबिंब बनाएगी, ठीक है। मान लीजिए क्या हो रहा है यहाँ पे कि मेरा ऑब्जेक्ट ये रखा था,
अब इसकी जो पहले लेंस के कारण जो इमेज बननी थी वो यहां पर I1 बनी। सॉरी, इसको लेंस 1 नाम दे देता हूं, इसको लेंस 2 नाम दे देता हूं। लेंस 1 की वजह से इमेज कहां पे बनी दोस्तों? I1 पे। अब पहले की वजह से जो इमेज बनी वो यहां पर बन गई। अब ये इमेज जो I1 है वो लेंस 2 के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी। किसका काम करेगी? ऑब्जेक्ट का। इसको O1 मान लेता हूं, इसको O2 मान लेता हूं। ये लेंस 2 के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी। अब ऑब्जेक्ट का काम करेगी तो मतलब आपकी प्रकाश की किरण इधर से कहीं जाएगी लेंस 2 पर, ठीक है ना? लेंस 2 पे जाएगी। अब लेंस 2 के कारण क्या होगा? इसका प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है ना? मैं मानता हूं पूरे कॉम्बिनेशन के कारण फाइनल रिजल्ट कहां पे निकल के आता है? वो यहां पे निकल के आता है, जो फाइनल इमेज होती है इस कॉम्बिनेशन की आई, ये यहां पे निकल के आती है, ठीक है? पहले लेंस के कारण यहां पर आपकी इमेज I1 बनी। I1 ऑब्जेक्ट का काम कर देगी लेंस 2 के लिए, फिर उसका जो क्या होगा आपका फिर से अपवर्तन होगा, ठीक है? तो उसकी फाइनल जो इमेज बनेगी वो यहां पे बनेगी, ठीक है? तो पूरा जो लेंस का कॉम्बिनेशन था वो फाइनल इमेज आपको कहां पे देगा? यहां पर देगा, ठीक है? अब दोस्तों ये मत कहना कि सर ये सेम साइड पर इमेज कैसे बन रही है ऑब्जेक्ट के। मतलब अगर मैंने इसको ऑब्जेक्ट माना है, इसको ऑब्जेक्ट माना है, तो इसी साइड पर इमेज कैसे बन रही है? अपन ने ऑलरेडी प्रतिबिंब के निर्माण में देखा हुआ है। एक केस ऐसा होता है जब आपका ऑब्जेक्ट फोकस और क्या बोलते हैं उसे, ऑप्टिकल सेंटर के बीच में होता है, तो क्या होता है? आपकी इमेज आभासी इमेज बन के आती है। जिस साइड आपका ऑब्जेक्ट होता है उसी साइड आपकी इमेज बन के आती है, ठीक है ना? ये वही केस हो रहा है। तो फाइनल इमेज मेरी यहाँ पे मिल जा रही है, ठीक है? ये मेरा पहले लेंस के लिए ऑब्जेक्ट की दूरी हो जाएगी। ये वाली क्या हो जाएगी? सेकंड लेंस के लिए ऑब्जेक्ट की दूरी। जो I1 होगा वो ऑब्जेक्ट का काम करेगा, ठीक है? और ये मेरा फाइनल इमेज की दूरी हो जाएगी, ठीक है? अब दोस्तों इसमें इसको मैं लिख सकता हूं U, ठीक है? इसको मैं लिखूंगा V1। जो मेरी इमेज 1 निकली है उसको V1 नाम दिया है, ठीक है? और ये फाइनल जो इमेज निकल के आई है उसको मैं V का नाम दे देता हूँ। क्या देता हूँ? V का, ठीक है? यहाँ पर कहीं कोई मैंने पॉइंट P ले लिया है, इसके रेस्पेक्ट में मुझे कैलकुलेशन करनी है, ठीक है? तो अपने पास लेंस का सूत्र होता है, दो केस का इस्तेमाल करेंगे। पहला O1 I1 वाले के लिए, मतलब प्रथम लेंस के लिए, फिर दूसरे लेंस के लिए लेंस सूत्र का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है ना? तो लेंस सूत्र के हिसाब से पहला जो होता है, लेंस सूत्र पहले लिख देता हूं, 1/f बराबर क्या होता है? 1/v माइनस 1/u, ठीक है? 1/f लिखता हूं मैं, इसका फोकस f1 हो जाएगा, इसका फोकस f2 हो जाएगा। तो 1/f1 बराबर v, 1/v आ रहा है। v क्या हो जाती है? जो आपका ऑब्जेक्ट है उसकी इमेज बन रही है, उसकी ऑप्टिकल सेंटर से दूरी हो जाती है एक तरीके से। तो p से दूरी ले रहे हैं अपन, ठीक है? पतला लेंस है तो जो ऑप्टिकल सेंटर को यहाँ पे ही लेके चल रहा हूँ p पर, ठीक है ना? नगण्य मान रहा हूँ बाकी दूरियां, ठीक है? 1/v को मैंने 1/v1 लिखूंगा, ठीक है ना? v का मान यहाँ पे v1 लिया है, माइनस 1/u। क्या हो गया? माइनस 1/u। अब मैं यहां पर किसका इस्तेमाल करूंगा दोस्तों? अगली लेंस के लिए, सेकंड वाले लेंस के लिए सेम इस वाली इक्वेशन का, लेंस सूत्र की इक्वेशन का इस्तेमाल करूंगा। तो ये हो जाएगा 1/f2, ठीक है? और 1/v, v की जगह क्या रखूंगा? अब v रखूंगा जो फाइनल है, इस लेंस के द्वारा फाइनल इमेज क्या बन के आ रही है? यहाँ पे बन के आ रही है, तो v। और जो u का मान होना चाहिए था, जो ऑब्जेक्ट का मान होना चाहिए था, वो कहां पे होगा? यहां पर, ठीक है? ये इसको लिखूंगा मैं v1। इस लेंस से इस ऑब्जेक्ट की दूरी L2 से
इस ऑब्जेक्ट की दूरी कितनी है v1, तो इसको लिखूंगा मैं v1, सॉरी यहाँ पे v1। अब अपने पास दो इक्वेशन आ गई है, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2। अब जो दोस्तों आपके पास ये दो इक्वेशंस आई है, अब इनको क्या करो, आप इन दोनों को जोड़ दो। अगर कॉम्बिनेशन निकालना है इनका तो इनको जोड़ दो। ठीक है, जोड़ते हैं। तो पहली इक्वेशन थी आपके पास 1/f1 बराबर 1/v1 माइनस 1/u। सेकेंड इक्वेशन थी 1/f2 बराबर 1/v माइनस 1/v1। ठीक है, पहली इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन जोड़ दो इनको, तो ये 1/f1 प्लस 1/f2 बराबर ये वाला नेगेटिव ये वाला पॉजिटिव कैंसिल हो जाएगा। ठीक है ना, जीरो हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा ओनली 1/v माइनस 1/u। ठीक है, तो आपको पता है ऑलरेडी 1/v माइनस 1/u क्या होता है, 1/f होता है। तो मतलब ये जो नया आया है 1/f1 प्लस 1/f2 नए कॉम्बिनेशन 1/f के बराबर हो जाएगा। आया समझ में? तो ये जो है 1/f जो नया इन कॉम्बिनेशन का नया जो फोकल लेंथ निकल के आएगा वो हमारे पास निकल के आएगा 1/f1 प्लस 1/f2। ऐसे ही आप 3 लेंस लगाओ, 4 लेंस लगाओ, 5 लेंस लगाओ, उत्तल लेंस लगाओ, अवतल लगाओ, मर्जी पड़े जो लगाओ, सीधे फोकल लेंथ को इनवर्स करके जोड़ देना है। और 1/f का मतलब क्या होता है भाई साहब, p। तो इनके जो नया कॉम्बिनेशन बनेगा वो उसकी क्षमता भी दे रहा है मेरे को, तो मैं लिख सकता हूं p बराबर 1/f1 क्या हो जाएगा, p1 हो जाएगा, प्लस 1/f2 क्या हो जाएगा, p2 हो जाएगा। तो भाई साहब अब आपको निकालनी है इनकी क्षमता। क्या निकालनी है, क्षमता निकालनी है। तो क्षमता निकालने के लिए सीधे सीधे पावर, इंडिविजुअल जो पावर थी उनको क्या कर दो, सीधे सीधे जोड़ दो, तो आपके पास क्या निकल के आ जाएगी, पावर भी निकल के आ जाएगी। कितने लेंस लगाओ, अब जैसे मैंने लगाया, ये लगा दिया, 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 ये इसकी P1 होगी, इसकी P2 हो गई, इसकी P3 हो गई, इसकी P4 होगी, इसकी P5 हो गई। ठीक है, हो गया। अब इनकी कॉम्बिनेशन की टोटल पावर निकालनी है। अब आपको पता है अवतल की पावर नेगेटिव में होती है, अवतल की पावर नेगेटिव में होती है, तो टोटल पावर P बराबर क्या हो जाएगा, P1 माइनस P2 प्लस P3 प्लस P4 माइनस P5। टना, समझे? ये सीन हो जाएगा आपका। सिंपल है ना, ज्यादा कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब ये n लेंसों के लिए हो गया, जितने लेंस हो उसकी पावर के अनुसार उनको जोड़ते या घटाते जाओ। अवतल लेंस अगर इस्तेमाल हो रहा है तो उसकी पावर नेगेटिव होगी, उत्तल लेंस हो रहा होगा तो पावर पॉजिटिव होगी। ठीक है, तो भाई साहब अगर n लेंसों की टोटल फोकल लेंथ आपको निकालनी है तो क्या करना पड़ेगा आपको, 1/f टोटल फोकल लेंथ 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3 प्लस 1/f4 ऐसे चलते जाओ चलते जाओ। ठीक है ना, fn तक चलते जाओ। अब फोकल लेंथ का जो मान है वो उसके कि अवतल दर्पण है, अवतल लेंस है या फिर उत्तल लेंस है, उसके हिसाब से आपको यहाँ पे रखना है। ठीक है, वैसे पावर हो जाएगी P बराबर, टोटल पावर निकालनी P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस P5, ऐसे ऐसे करते 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 Pn तक चले जाओ। ठीक है ना, और इसका जो मान है फिर से वही कहूंगा, उत्तल के लिए पॉजिटिव और अवतल के लिए नेगेटिव रखना है। जो लास्ट टॉपिक हमारे पास इसमें बचता है अब, ये भाई साहब सर आपने तो ये बता दिया कि फोकल लेंथ कैसे निकालनी है, पावर कैसे निकालनी है, अब ये भी बता दो मैग्नीफिकेशन का क्या होगा। मैग्नीफिकेशन भी तो कुछ मान रखता है, कुछ वो रखता है वैल्यू, और इसी से उठा के पावर और मैग्नीफिकेशन से उठा के इस बार नीट 2025 में क्वेश्चन भी पूछ लिए गए सर।
तो मैग्नीफिकेशन का भी बता दो। बताते हैं। मैग्नीफिकेशन का सीन कुछ ऐसा है कि आपको इसमें इंडिविजुअल, क्या कोई भी लेंस ले रखा है, 2 लेंस अपने जनरली पढ़ रहे, इसका मैग्नीफिकेशन पावर m1 हुआ इंडिविजुअल और इसका मैग्नीफिकेशन पावर m2 हुआ। तो अगर इन दोनों को मैंने कंबाइन कर दिया तो एक साथ, दूर दूर नहीं, ज्यादा दूर नहीं, एक साथ कंबाइन कर दिया तो सर मुझे इनकी टोटल मैग्नीफिकेशन पावर बताओ आप। तो टोटल मैग्नीफिकेशन पावर निकालनी है तो m बराबर m टोटल बराबर हो जाएगा आपका m1 इंटू m2। ऐसे ही आपने न जाने कितने ऐसे ही कर दिए, ये ऐसे चलते जा रहे हैं सर, चलते जा रहे हैं, खत्म ही नहीं हो रही जिंदगी, चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं। ये m1 हो गया, ये m2 हो गया, ये m3 हो गया, ये m4 हो गया, m5 m6। अब इसका निकाल के बताओ सर। अरे कचूना है इसमें भी। m बराबर हो जाएगा m1 इंटू m2 इंटू m3, अबे 3 है ना, m3 इंटू m4 m5 m6, ऐसे n तक निकालते जाओ भाई साहब आप, निकालते जाओ जब तक जिंदगी खत्म नहीं हो जाती। ठीक है, तो ये हमारा मैग्नीफिकेशन टोटल निकल के आ जाएगा ऐसे। अब मैग्नीफिकेशन में ये भी, इसमें भी ये याद रखना है कि भाई साहब जो नेगेटिव है नेगेटिव, जो पॉजिटिव है पॉजिटिव, उसको रखना मान को। ठीक है ना, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव 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 ही रहेगा। ठीक है ना। तो चलो आज का ये टॉपिक खत्म हुआ। ये मैग्नीफिकेशन था, रेखीय आवर्धन। ठीक है, लिख देता हूं मैं, रेखीय आवर्धन। किसका रेखीय आवर्धन? संयोजन का। इन संयोजनों के लिए, संयोजन जो अपन ने लेंसों के संयोजन किए हैं उनके लिए रेखीय आवर्धन क्या रहेगा टोटल, उसके लिए हमने निकाल के रख दिया। तो धन्यवाद दोस्तों, राधे राधे, मिलते हैं अगले लेक्चर में। टाटा।